दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए जैन ऑस्टन का एक और इम्पोर्टेंट नावल मैन फील्ड लेकर हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, जैन ऑस्टन ने अपनी लाइफ में 5-6 नावल ही लिखे हैं। इसके अलावा उसके कुछ और ड्रामास भी हैं, लेकिन इसके जो नावल हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। वो ये है कि एक तो उनकी स्टोरी बहुत सिंपल होती है, दूसरा उनमें कोई सुपर नेचुरल मशीनरी नहीं होती। वो उनका जो प्लॉट होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। तो अब हम अपने नावल को स्टार्ट करते हैं। होता कुछ यूँ है कि मिस्टर प्राइस और मिसेस प्राइस एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका जो शुमार होता है वो एक गरीब ख़ानदान से होता है और उनके बच्चे 4-5 बच्चे होते हैं। जो मिस्टर प्राइस होता है वो एक सेलर होता है, वो नेवी में होता है। तो और वो अब काम नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। अब वो इस काबिल नहीं होता कि अपने जो बच्चों का पेट पाल सके। वो ये सोचता है कि अपने किसी बच्चे को किसी और के हवाले कर दे जो उसकी अच्छी तरह से परवरिश करे। तो उनकी जो सबसे बड़ी बेटी होती है जिसका नाम फैनी प्राइस होता है, ये उनकी सबसे बड़ी बेटी होती है। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम विलियम होता है और फैनी की अपने भाई विलियम से बहुत दिल लगी होती है। वो अपने भाई से बहुत करीब रहती है और उनकी एक बहन होती है जिनका नाम सूसन होता है। तो ये ख़ानदान बहुत ही गरीब होता है, तो वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते, इसलिए वो अपनी जो बेटी जिसका नाम फैनी होता है उसको अपने अंकल और उसकी आंटी उसके पास वो भेज दिया जाता है। अब जो फैनी है उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो उसके अंकल और आंट कर रहे हैं। उनके अंकल जिसका नाम सर थॉमस होता है और उनकी आंटी जिसका नाम लेडी बर्ट्रम होता है। ये एक रिच फैमिली होती है, इनका बहुत कारोबार होता है और इनका शुमार रिच फैमिलीज़ में होता है। तो ये अपने चचा के पास चली जाती है। तो क्योंकि ये गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, जब ये उधर जाती है तो ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ का जो लाइफस्टाइल होता है वो चेंज होता है। तो शुरू में ये उसके लिए थोड़ी सी पेचीदगियाँ बनी थी। तो शुरू में जब वो जाती है तो उसके जो अंकल के घर वाले जो होते हैं, उसके जो बच्चे होते हैं, वो उसको अच्छा नहीं समझते क्योंकि वो नहीं चाहती कि एक लोअर क्लास से लड़की हो के हमारे घर है। लेकिन वक्त के साथ साथ वो उस माहौल में एडजस्ट हो गई। अब जो सर थॉमस है उसके 2 बेटे होते हैं और 2 उनकी बेटियां होती हैं। जो बेटे होते हैं एक का नाम वो टॉम होता है, दूसरे का नाम होता है एडवर्ड होता है। और उनकी जो बेटी होती हैं एक का नाम मारियो होता है, दूसरी का नाम जूलिया होता है। अब 4 तो बच्चे उसके हो गए, 5वां बच्चा वो जो आई होती है फैनी प्राइस, वो भी उनके साथ रहती होती है। तो ये सारी फैमिली होती है ये लंदन में मैनफील्ड पार्क में रहती होती है। शुरू में उसके जो कज़न है वो उसको डिसलाइक करते हैं, सिवाय एक लड़के के जिसका नाम एडमंड होता है। वो उसकी नेचर थोड़ी सी ठीक होती है, वो उसको इज़्ज़त भी देता है और वो दोस्त भी होती है, दोस्त बन जाते हैं। फिर फैनी जो होती है वो अपनी हर बात अपने दोस्त के साथ शेयर कर लेती है, वो अपने आप को एक अच्छे दोस्त समझते हैं। जो एडमंड होता है वो एक अच्छा लड़का होता है। इसके साथ जो उसका बड़ा भाई होता है जिसका नाम टॉम होता है, टॉम के अंदर वो दुनिया जहाँ का बुरा तरीन इंसान जिसको हम कह सकते हैं ना, वो होता है। जिस तरह हम कह सकते हैं एक आवारा लड़का, वो एक आवारा सा लड़का होता है। उसके बाद वो ड्रिंक करता होता है, हर उल्टे उल्टे काम वो करता होता है और वो फ्लर्ट करता होता है। सिर्फ उसके बेटा ही ठीक नहीं है, उसकी जो दोनों बेटी हैं
वो दोनों भी, उनका भी करैक्टर ठीक नहीं होता। जब हम नावल में जाएंगे, स्टोरी आगे वो डिस्कस करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस नौयत की है, उनका करैक्टर किस तरह से है। एक दफ़ा ऐसे होता है कि थॉमस को अपने किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। वो कहता है कि अगर मैं अकेला जाता हूँ तो ये पीछे जो मेरा बेटा टॉम है उसका ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि वो तो शरारती टाइप का लड़का है, तो इसका ख्याल कौन करेगा। वो चाहता है कि इसको अपने साथ ही ले जाऊँ, तो कहीं ये ऐसा ना हो कि कोई ऐसा गलत काम कर ले जिससे बाद में उसको पछताना पड़े। वो अपने बेटे को लेकर बाहर किसी काम पे चला जाता है। अच्छा, मैनफील्ड में एक आदमी जिसका नाम रशवर्थ होता है, वो आ जाता है। वो बहुत ही एक अमीर आदमी होता है, वो बहुत, उसकी बहुत जायदाद होती है, वो अमीर आदमी होता है। तो जब वो आता है तो मारिया को जब देखता है तो वो उसको बहुत प्यारी लगती है, तो उसको उससे प्यार हो जाता है। तो वो कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो ये जो बात चली जाती है उसके फादर के पास, तो वो कहता है कि अभी आप रुको, कि मैं ज़रूरी काम से बाहर वाले मुल्क जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा तो आप लोगों की शादी करवा दूँगा। और उनको ये कह के जाता है कि आपने कोई ऐसा वैसा काम नहीं करना, मैं आप लोगों की शादी करवा दूँगा। तो इस तरह एक तरह की उनकी इंगेजमेंट हो गई होती है, उनके फादर की तरफ से हाँ ही होती है। इधर जो टॉम अपने फादर के साथ गया होता है, वो वहाँ पे उसका दिल ही नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे वो सारा दिन आवारागर्दी करता, घूमता फिरता था, तो उसका वहाँ पे दिल नहीं लगता। फिर वो वापस आ जाता है। मिसेस ग्रांट के सौतेले भाई जिसका नाम हेनरी होता है और उसकी सौतेली बहन जिसका नाम मैरी होता है, वो भी मैनफील्ड पार्क में आ जाते हैं। वो दोनों यंग होते हैं और वो खूबसूरत होते हैं। जो हेनरी होता है वो एक चालाक लड़का होता है, वो मारिया और जूलिया के साथ फ्लर्ट करता है। थॉमस के 4 बच्चे और फैनी और हेनरी और मैरी, वो दोनों, वो सारे वो मिलके वो सोच रहे थे कि हम ना किसी प्लान बना लेते हैं कि कहीं बाहर घूम फिर आएँ। वो बाहर घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं। तो वो घूमने फिरने का असल मकसद यही होता है कि जो हेनरी होता है वो चाहता है कि मैं इसके साथ फ्लर्ट कर सकूं। वो असल में मारी के साथ अफेयर बनाना चाहता है। मैरी जो होती है वो भी खूबसूरत होती है, और जो एडमंड होता है जब वो उसको देखता है तो उसका भी वो दिल आ जाता है। फैनी जो होती है वो भी एडमंड को पसंद करती होती है, वो उसे चाहती होती है, लेकिन कभी उसने इसका इजहार नहीं किया। वो इस बात को दिल ही दिल में रखती है। लेकिन जब वो एडमंड और मैरी को देखती है ना, एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो वो उसको वो गुस्सा आता है, वो बहुत उसको दुख होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो ऐसे ही अपना वो प्ले कर रहे होते हैं, एक्टिंग कर रहे होते हैं। इधर वो जो थॉमस होते हैं वो अपने जो ज़रूरी काम जो होता है उनका, उससे वो वापस आ जाते हैं। वो फिर उनको डांटते भी हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती। और इस तरह उनका जो सारा जो प्लान होता है वो फेल हो जाता है। अब जो वापस आ गए होते हैं तो वो मारी की शादी वो करवा देते हैं रशवर्थ से, क्योंकि उनकी इंगेजमेंट हुई होती है। अब जो मारी और जूली होती हैं वो रशवर्थ के साथ लंदन चली जाती हैं। मारी अब जूली को कहती है कि तुम भी मेरे साथ लंदन चलो। अब हेनरी जो होता है उसका तो काम ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि मारी चली भी गई तो मैं जूली को फ्लर्ट करना शुरू कर दूंगा, लेकिन अब जूलिया वो भी तो चली गई। तो इस तरह से उसका जो काम था वो बिल्कुल ख़राब हो गया। अब जो घर है उसमें सिर्फ फैनी रह जाती है, तो वो सोचता है चलो इसके साथ ही फ्लर्ट करते हैं। तो मैरी जो होती है वो भी अपने भाई का साथ देती होती है, वो भी चाहती है कि मेरे भाई की इसके साथ दोस्ती हो जाए, और फैनी से दोस्ती करना चाहती है। और फैनी को कहती है कि तुम लोगों ने ऐसे दोस्ती करो, लेकिन जो फैनी होती है वो नहीं मानती होती।
इधर जो एडमंड होता है वो भी चाहता है कि उसकी मैरी से शादी हो जाए, और मैरी नहीं चाहती, क्योंकि उसको पता होता है कि जो एडमंड होता है वो उसके पास कोई रुपया पैसा नहीं है, क्योंकि उसका जो भाई टॉम है सारा रुपया पैसा उसके पास होता है, क्योंकि वो उसका बड़ा भाई है और सारे उसके जो पैसे हैं वो उसके पास है। इस वजह से वो मैरी नहीं चाहती कि उसके साथ शादी हो। विलियम जो कि फैनी का भाई होता है, इसके साथ उसकी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होती है। वो एक नेवी में ऑफिसर होता है, तो वो भी आ जाता है। हेनरी जो होता है वो किसी न किसी तरीके से फैनी को अपनाना चाहता है, तो वो ऐसे करता है, उसकी प्रमोशन करा देता है विलियम की, ताकि फैनी का दिल जीत सके। लेकिन फैनी जो होती है उसके दिल पे कोई असर ही नहीं होता, तो वो उसके पास जब प्रपोज़ करता है तो उसको साफ साफ इनकार कर देती है। और फिर उसको वहाँ पे रहे हुए काफ़ी अर्सा गुजरा होता है, तो वो ये सोचती है कि अपने भाई के पास चली जाए, अपनी माँ बाप इनके पास चली जाए, तो वो अपने बहन से जाके मिल सके, अपने माँ बाप को मिल सके, इसलिए वो वापस चली जाती है। इधर जो हेनरी होता है, जब उसको पता चलता है कि ये वापस अपने गांव में चली गई है जहाँ उसके माँ बाप रहते हैं, तो ये भी उसके पीछे उसके गांव चला जाता है, और वहाँ जाके उसकी मिन्नत समाज करना शुरू कर देता है। तो फैनी जो होती है वो काफ़ी इनकार के बाद वो मान जाती है, तो लेकिन अभी वो सही तरह से वो मानी नहीं होती। इधर से फैनी को खबर आती है कि टॉम जो है वो इतना ज़्यादा बीमार हो गया और वो मरने के करीब है। तो एक तो खबर उसको ये मिलती है, दूसरी खबर उसको ये मिलती है कि जो मारिया जिसकी शादी हो गई थी रशवर्थ से, वो भी हेनरी के साथ भाग गई है। हेनरी उसको लेके भाग गया होता है, तो इसका बहुत दुख होता है। तो और जो जूलिया होती है वो भी एक और लड़के से वो भी भाग जाती है। एडमंड को जब ये सुनता है कि उसके घर में ये वाक़या हुआ है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो वो मैरी से पूछता है कि क्या तुम्हें इस बात का पता है? तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि वो अपने भाई का साथ दे रही होती है, इस वजह से उसका हाथ होता है इसमें। तो एडमंड को बहुत गुस्सा आता है कि जो वो मैरी को चाहता था, तो उसने अपना वो जो तल्लुक़ था उसको ख़त्म कर दिया, वो तल्लुक़ ख़त्म कर देता है। जो सर थॉमस जो होते हैं, जो मारी का बाप होता है, वो मारी को तो माफ़ नहीं करता और जूली को माफ़ कर देता है। मारी को इस वजह से माफ़ नहीं करता क्योंकि जूलिया होती है वो पहले से मैरिड होती है, उसकी वो शादीशुदा होती है, और जो जूलिया होती है वो अनमैरिड होती है, इस वजह से वो उसको माफ़ कर देता है। तो इस तरह से ये प्ले अपने अख्ताम को पहुंचता है। अब जो है इस प्ले में कुछ लोग हैप्पी होते हैं और कुछ अनहैप्पी होते हैं। अब एडमंड जो होता है उसकी शादी फैनी से हो जाती है, क्योंकि जब वो ऐसे बातें कर रहे होते हैं तो उसको पता चल जाता है एडमंड को कि ये वाकई उससे प्यार करती है, तो वो उसकी शादी हो जाती है। इस तरह से ये जो नावल है अभी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और जो चैनल है वो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो बआसानी मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।